तो दोस्तों आपके सामने हाजिर हैं एक और ब्रेकआउट शेयर लेकर। जी हाँ दोस्तों, पिछला वीडियो जब हमने आपके साथ शेयर किया था ब्रेकआउट सीरीज का शेयर नंबर 11, उस शेयर ने ऑलरेडी दोस्तों 30% के रिटर्न दे दिए हैं एक हफ्ते में ही। तो ये कौन सा शेयर है? अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो आपको जरूर पता होगा दोस्तों। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मुझे एक और शेयर में यहाँ पर नजर आ रही है। कंपनी काफी अच्छी है, बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन है, फंडामेंटल्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं और दोस्तों अच्छे सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर बाइंग लेवल्स हैं, क्या टारगेट्स है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। तो बिना समय गवाए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कंपनी कौन सी है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों कोपरान लिमिटेड। फार्मा सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है और दोस्तों कोविड के इस माहौल में कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो है फार्मा सेक्टर, और नियर टर्म में भी दोस्तों ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमको नजर आएगा पूरा फार्मा सेक्टर। तो इसी सेक्टर से एक जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी फॉर्मुलेशंस और एपीआईज में कंपनी काम करती है वर्ल्ड वाइड। और देखिए एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 65% ऑफ टोटल सेल्स इनकी एक्सपोर्ट से आती है और काफी अच्छा यहाँ पर इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस भी है। अगर हम आउटसाइड ग्लोबल भी बात करें तो एपीआई की वर्टिकल की हम बात करें तो देखिए इनके कुछ लीडर्स हैं एपीआईज में। बात करें देखिए ये जो है एटेनोलोल है, वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन स्टेराइल कार्बापेनेम्स है। देयर मेन प्रोडक्ट्स आर मैक्रोलिड्स, ऑलमोस्ट 45% यहाँ से आता है। स्टेराइल स्टेराइल कार्बापेनेम्स अराउंड 25%, एंटी हाइपरटेंसिव अराउंड 20%। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें इनके एपीआई बिजनेस से लेकर तो देखिए अंडरटेकिंग अपग्रेडेशन, तो मतलब जो डिमांड बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पर न्यू मॉलिक्यूल्स की, उसको दोस्तों यहाँ पर केटर करने के लिए जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं उनका एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू में हमको आगे भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फ्यूचर प्लान्स बात करें एपीआई बिजनेस से यूएस मार्केट की, तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली इनको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एटेनोलोल के लिए, और कंपनी प्लान कर रही है टू कैप्चर ए मेजर शेयर ऑफ द यूएस एटेनोलोल मार्केट इन द नेक्स्ट 2 years। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर फॉर्मुलेशन वर्टिकल्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल सॉलिड डोसेजेस एंड ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन फॉर बोथ पेनिसिलिन एंड नॉन पेनिसिलिन बेस्ड ड्रग्स। तो वर्टिकल, तीनों वर्टिकल में मतलब दोनों वर्टिकल में कंपनी दोस्तों अच्छे यहाँ पर अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर प्लान्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर बात करें मार्केट कैप की तो देखिए करीब करीब 500 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब अभी छोटी कंपनी है, बड़ी नहीं है, स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी करीब करीब आप मान के चल सकते हैं 11 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री का पी देखिए कितना ऊपर है। तो इंडस्ट्री के पी से काफी दोस्तों यहाँ पर सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। आरओसी की बात करें 14 के आसपास है, आरओई करीब करीब 12 के आसपास है। डेट देखिए बहुत ही कम है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, और रिसेंटली दोस्तों इन्होंने काफी अपने डेट को रिड्यूस किया है। प्रमोटर होल्डिंग 43.8, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है। और बात करें देखिए फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी इतने छोटे मार्केट कैप पे, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। देखिए रेवेन्यू की बात करें 2009 से तो 119 करोड़ से बढ़ते हुए कंसिस्टेंटली देखिए 440 करोड़ तक पहुंच चुके हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स की हम बात करें तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें मार्च 2010 से, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव था 2009 में, उसके बाद से आप देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट इनका हाईएस्ट एवर पहुंच चुका है 51 करोड़ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 2 से बढ़ते हुए 17 तक जा पहुंचे हैं। तो मार्जिन भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। रिजर्व्स की बात करें बैलेंस शीट में तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, डेट इनका कम हो रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर डेट कम हो रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, और ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये एक बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर इनको ग्रो करना है तो यहाँ पर डेट को रिड्यूस करना काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास देखिए 43.78 हैं जून 2018 से। इनके पास सिमिलर स्टेक यहाँ पर रखे हुए हैं, ना ज़्यादा कम किए हैं ना बढ़ाए हैं। एफआईएस के पास बिल्कुल नहीं है। डीआईएस के पास यहाँ पर 2.29 के आसपास है, पब्लिक के पास 53.93। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, रेशोज़ काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, और बिज़नेस अच्छा है और अच्छे सेक्टर को बिलॉन्ग करती है, उस सेक्टर को बिलॉन्ग करती है जो अभी परफॉर्म भी कर रहा है। तो चलिए बात करें टेक्निकल चार्ट पे क्या नज़र आ रही है वो चीज़, तो दोस्तों देखिए करीब-करीब अभी ये 6% भाग चुकी है, और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था दोस्तों ये अराउंड 2% के आसपास थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो बनाते-बनाते ये जो है 5% 6% ऑलरेडी भाग चुकी है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों मार्च में करीब-करीब इसने 13 का लो बनाया था और उसके बाद से आप देखिए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक रन अप दिखाया है। बिकॉज़ ऑफ इनके जो फ्यूचर बिज़नेस ग्रोथ है उसको लेकर दोस्तों एक ऑप्टिमिज़्म बना हुआ है जिसकी वज़ह से शेयर प्राइस में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और रिसेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेड ये जो है ट्रेंड ये एक कंसोलिडेशन ज़ोन में ट्रेड कर रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं, देखिए इस टाइम बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था लेकिन इस समय में देखिए कितना वॉल्यूम है। मतलब दोस्तों निचले स्तरों पे खूब अच्छी खासी बाइंग हो रही है इस शेयर में। इसके फ्यूचर प्लान्स जो हैं, जिस प्रकार ये एपीआई में काम करती है और फॉर्मुलेशंस में काम करती है, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ज़रूर इसके जो हैं ग्रोथ की बात करें तो ज़रूर यहाँ पर ग्रोथ कहीं न कहीं छिपी हुई है। इसी वजह से दोस्तों इतना यहाँ पर बाइंग देखने को हमको मिल रही है। इतनी बाइंग इससे निचले स्तरों पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको पूरा-पूरा यहाँ पर हमको दोस्तों पूरा-पूरा यहाँ पर ऑप्टिमिज़्म है कि ये कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है आगे। लेकिन इसको मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए दोस्तों सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ या फिर आप पोजिशनल ट्रेड भी इसमें ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी इसका पॉज़िटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। और करीब-करीब 6% के आसपास ऑलरेडी भाग चुकी है और यहाँ से भी दोस्तों ये मुझे लगता है कंपनी आराम से ये शेयर प्राइस आराम से दोस्तों करीब-करीब 200 के आसपास जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार इसमें स्ट्रेंथ है ये 200 के आसपास जा सकता है, तो 200 इसका टारगेट रहेगा अल्टीमेट। अगर मैं पहला टारगेट इसका बताऊँ आपको तो करीब मेरे हिसाब से जो इसकी दोस्तों यहाँ से जो डेप्थ है उतना ही ऊपर ये जा सकता है। तो अपने करंट प्राइस से ये करीब-करीब आपको 25% के रिटर्न जनरेट करके नियर टर्म में देता हुआ दिखाई देगा। तो 170 इसका मेरा पहला टारगेट है। 200 रुपए इसका दोस्तों दूसरा टारगेट है क्योंकि सेक्टर दोस्तों ये बिलॉन्ग कर रहा है फार्मा सेक्टर को और फार्मा सेक्टर में दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसको एक टेलविंड काइंड ऑफ कह सकते हैं फार्मा सेक्टर के लिए जो कोविड की सिचुएशन है, एक टेलविंड काइंड ऑफ सिचुएशन है फार्मा सेक्टर के लिए। तो इस टेलविंड में दोस्तों ये शेयर भी आपको भागता हुआ दिख सकता है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम की बात करें तो देखिए गज़ब का वॉल्यूम आ रहा है, तो ये वॉल्यूम दोस्तों इसको डेफ़िनेटली ऊपर लेके जाने वाला है। अगर आपको इसमें एंट्री करनी है, तो ज़रूर आप सीएमपी पे इसमें एंट्री कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी ज़रूर मेंटेन करिएगा दोस्तों, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। स्मॉल कैप भी थोड़ा आपको करेक्ट होते हुए दिख सकते हैं, तो करीब-करीब आप इसमें अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें होगा करीब-करीब 116 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 116 के आसपास, तो यहाँ से देखिए कितना स्टॉप लॉस कितना होगा 116 करीब-करीब 13% का दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर अपसाइड आप देखिए 25% की, तो मतलब 1:2 का यहाँ पर रेशियो है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है इसमें, तो ज़रूर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।